भगवान का आशीर्वाद कैसा बना हुआ है? बढ़िया, बहुत जोरदार। योगी मोदी। योगी मोदी। हाँ, और कोई है ही ना शरीर में, घुसी ना रो पेट में। अखिलेश जी कहीं नजर नहीं आएंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। अखिलेश तो बके है भैया, बावड़ो है, बावड़ो है। वह सपने दिखने लगे, वह सपने में कृष्ण दिख रहा है। योगी जी भाजपा में एक अपना खुद का ब्रांड बने। योगेश्वर योगी यही कृष्ण कोई रूप है। वह रात में दिखने लगो तो बावड़ो है वो बिल्कुल ही। मथुरा के लोग योगी सोच रहे हैं और काहुआ ना सोच रहे। खुलेआम जाटों को धमकी दी गई, घुस भर दिया जाएगा। यही वजह से योगी आ रहे, योगी इनमें घुस भर देगो। सर कोई जंगल राज नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी थे, आदित्यनाथ जी हैं और रहेंगे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ योगी जी के ही फैन हैं और योगी जी सीएम बनेंगे। कलयुग का लास्ट अंत चल रहा है, अगर योगी जी चले जाते हैं तो कलयुग चल जाता पूरी तरीका से। वोटन पर जान दो, भिट्टन में ना पाएंगे, इनने भिट्टन में घुस घुस के मारेंगे जो इन बातन ने कह रखा है। योगी के आए और मोदी के आए तो भैया देश विकास की गति पे दौड़ रहा है। गठबंधन पे गांठ गांठ खुली पड़ी है, गांठ गांठ पर रही है गांठ। दोस्तों नमस्कार, खबर इंडिया की टीम पहुंच गई है मथुरा और मथुरा की जनता से जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार अब की बार क्या मूड है और क्या मन बनाए हुए है, क्या चाहती है योगी का साथ या अखिलेश का साथ। सीधे जुड़ते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम अजीत सिंह छोकर है। अजीत जी, क्या लग रहा है अब की बार, क्या सोच रहे हैं कि योगी के साथ चलना है या अखिलेश के साथ चलना है? नहीं, यहाँ तो पूरा युवा वर्ग से लेके बुजुर्ग सब लोग ज्यादातर योगी जी के साथ हैं और योगी जी एक ब्रांड बन गए। ऐसा नहीं है कि कोई मोहताज है किसी पर्चे के। योगी जी भाजपा में एक अपना खुद का ब्रांड बने और जितना युवा है उन अलग जोश है, वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो। मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर युवा योगी जी के साथ है, उनकी योजनाओं से खुश है। और ऐसी कोई योजना नहीं छोड़ी है उन्होंने, भेदभाव कोई जाति विशेष या धर्म से नहीं जोड़ के दिया है। उन्होंने सर्व जाति को विकास दिया है। तो मुझे लग रहा है कि योगी जी का मुकाबला करना मुश्किल है अखिलेश यादव के। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि योगी जी तो जाली है। मैं ये कह रहा हूँ अखिलेश जी को शायद 100 पूरा करने में भी बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। अखिलेश जी कहीं नजर नहीं आएंगे पूरे उत्तर प्रदेश में और इस तरह से गायब होंगे कि दोबारा उठ नहीं पाएंगे। उनके नंगे नाच का सारे दुनिया ने, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा था। 5 साल जिस हिसाब से सैफई में नंगा नाच चला था, आज योगी जी ने, आज मथुरा में इतनी अच्छी भव्य तरीका से हमारे यहाँ जन्मभूमि मनाई जाती है, जन्म कृष्ण जन्माष्टमी। आज अयोध्या में देखो कितना भव्य मंदिर बना है, क्या चीजें ये सब। योगी जी जन्मभूमि पे भव्य मना रहे हैं, जन्माष्टमी मना रहे हैं और सपने में अखिलेश जी के में आ रहे हैं। देखो पहले जब उन्होंने हज हाउस बनवाए थे तब क्यों नहीं आए थे? ये तो सिर्फ बहानेबाजी है कि उनके सपने में कृष्ण जी आ रहे हैं। ये सिर्फ अब चाह रहे हैं। देखो पहले वो टोपी पहनते थे, आज वो दौड़ रहे हैं मंदिर मंदिर। क्या है, योगी ने ये करके नहीं दिखाया क्या? जो लोगों को सिर्फ नफरत थी पूजा पाठ से, मंदिरों से, आज वो लोग जाके और मंदिरों में झांक रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। क्या चीज़ है ये? तो बदलाव तो किया है ना, योगी जी की ताकत है ये चीज। एक तरफ सपने में कृष्ण जी आ रहे हैं और एक तरफ गैंगस्टरों को टिकट बांटा, अब वहां से धमकियां मिलने लगी। नहीं, वो तो स्वाभाविक है, वो तो देंगे, उनकी आदत है। देखो एक चीज बताऊं, वो जहां भी बहुतायत में है वो इस चीज को कभी नहीं छोड़ते कि अगर वो बहुतायत में रहते हैं तो हिंदुओं पे वार करने से नहीं चूकते। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ उस चीज को। और कुछ लोग हमारे हैं जो उनकी तरफ बटे हुए हैं, तो वो चाह रहे हैं कि भाई ये मुस्लिम एकता भाईचारा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल बहुत ही स्पष्ट है कि हम लोगों को जगना चाहिए, देखना चाहिए। वो आज भी धमकी दे रहे हैं, कैराना में भी धमकी दिया है। तो इन सब चीज़ों को सब लोगों को देखना चाहिए। जाति विशेष का चुनाव नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है और मैं धर्म युद्ध में चाहूंगा सब लोग आहुति दें और भाजपा को विजयी बनाएं और योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाएं, जिससे। योगी जी ने कहा है कि जो थोड़ी बहुत गर्मी है मुजफ्फरनगर और कैराना में 10 मार्च के बाद ठंडी कर देंगे। नहीं, बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। जो गर्मी दिख रही थी न्यूज पे, जो गर्मी दिख रही थी न्यूज पे, वो मैं बता रहा हूँ कि फिर वो गर्मी निकलेगी। और 11 मार्च के बाद में, 10 मार्च के बाद में योगी जी मई जून में भी शिमला बनाना जानते हैं और उन्होंने ये कहा भी है और बनाएंगे। और ऐसी बात नहीं, 5 साल हमने बनता हुआ देखा है शिमला। जो आदमी जो घरों से निकल के और चोरी डकैती करते थे, रात को लूटपाट करते थे और उनके खिलाफ FIR भी नहीं होती थी, आज वो उल्टे तख्ती टांग के और थानों में जाके सरेंडर कर रहे हैं। बाबूजी हमको बचा लो, हमको सरेंडर कर लो, हमें योगी बाबा टपका देगा। तो क्या है ये? अखिलेश जी अब की बार बुलडोजर का स्टीयरिंग घूम जाएगा। या आप एक बात बताओ, कहीं बुलडोजर का सामना साइकिल कर सकती है क्या? हम सब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, साइकिल शायद हो सकता है एक साइड में आ जाएगी, बुलडोजर के तभी नहीं मिलेगी। साइकिल पंचर है। और मैं तो चाह रहा हूं कि हम लोग उस दिन से लगे हुए हैं। हमारी घरवाली करी तुम्हें क्या जुनून चढ़ा है, तुम आप दिन रात चुनाव में डोल रहे हैं। मैंने कुछ नहीं, अखिलेश यादव की साइकिल को पंचर जो पार्ट्स हैं उनको खोलने की तैयारी कर रहा हूँ। बस 10 मार्च की बात है, फिर अपना लगेंगे हम घरवाल के काम। जी आप कैसे देख रहे हैं? युवा है, एक तरफ तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि यूपी में तो जंगल राज है। सर कोई जंगल राज नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी थे, आदित्यनाथ जी हैं और रहेंगे। 2026 में भी आएंगे, 2022 में भी आ रहे हैं, आगे भी आएंगे और आते जाएंगे। जब तक वो हैं वो आते रहेंगे, अब वो कहीं जाने वाले नहीं। मठ जाली अब तो। सर जी योगी जी तो आ रहे हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे। मठ में जाने का काम, योगी जी मठ में रहते हैं, मानते हैं कि वो सन्यासी मठ में जा सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जा रहे हैं अपने घर सैफई
और वहाँ केवल टीवी पर जो पहले नाच गाना होता था ना जो मैनपुरी में, वो अब टीवी में देखेंगे। और योगी जी अब जो हमारे जो चाहने वाले हैं, हम देखेंगे दीपावली, राम जन्मभूमि, ऐसे कार्यक्रमों को, और अखिलेश जी देखेंगे नाच गाना टीवी पर। जी कह रहे हैं हमारी सरकार होती तो राम मंदिर बहुत जल्दी से बन जाता, भव्य बन जाता। सर जी राम मंदिर नहीं बनता। सरकार तो उनकी पहले भी थी ना, तो क्या पहले नहीं बना सकते थे? बताइए, अगर पहले क्या लग रहा है आपकी बार राम का जादू चल रहा है? राम का जादू चलेगा। और जितना भी यहाँ पे चल रहा है हमारा प्रोग्राम, यहाँ सिर्फ और सिर्फ योगी जी के ही फैन हैं, और योगी जी सीएम बनेंगे। आने वाले समय में योगी जी पीएम के दावेदार, और पीएम बना करके छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे ऊपर तक हमारी युवा शक्ति पूरी साथ है, हर तरीके से साथ है, थी और रहेगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं युवाओं के लिए तो भर्तियां हम देंगे, शिक्षा जो मित्र हैं उनको रेगुलर कर देंगे। हम सिर्फ अपने मथुरा जिले की बात जानते हैं। हमारे मथुरा जिले में से एक भी अगर भर्ती पहले अगर अखिलेश जी ने की हो तो आप हमें बताएं, कोई विकास बताएं हमारे यहाँ आज तक। बताओ कोई भी विकास अगर उन्होंने किया हो तो हम उनको मानने के लिए तैयार हैं, हमसे बात करें। हमारे अखिलेश जी हमारे सामने बैठ करके बात तो करें हमसे फेस टू फेस। अच्छा, मथुरा की अगर बात करें तो दो ऐसे बड़े बड़े भीषण कांड हुए, एक कोसी कला हुआ, एक जवाहर बाग हुआ, याद है कि भूल गए? सबसे बड़ी बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जिस समय आजम खां और अखिलेश जी बाजना कट पर आए थे, तो अखिलेश जी तो जो है अपने हेलीकॉप्टर में बैठ के सैफई चले गए, और आजम खां जी यहाँ कोसी दंगे में आए थे। जब कोसी दंगा हुआ था उस समय अखिलेश जी कहाँ थे? कितनी पब्लिक यहाँ मरी थी? तब अखिलेश जी कहाँ थे? बताएं आप अखिलेश जी हमसे जवाब करें ना, हमसे बात करें, सामने बैठ के बात करें, तब तो बात करें। तब तो खुला समर्थन था उनके साथ। हमारा कभी भी आज तक का रिकॉर्ड रहा है, मथुरा से 5 सीटें, 5 सीट से आज तक ना दी है और ना देंगे जीवन में। अखिलेश जी गायब है? बिल्कुल हमारे यहाँ से गायब हैं और गायब ही रहेंगे। हम अपने बलबूते पर योगी जी सरकार बनाएंगे, और योगी जी के तन मन धन से हम साथ हैं और साथ ही रहेंगे। जितने युवा वर्ग है हमारा पूरा साथ है। कह रहे गठबंधन है, मुस्लिम और जाट इकट्ठा हो गए। ऐसा है ना, देखिए सबसे बड़ी बात है गठबंधन किनका हुआ है किनका नहीं हुआ ये तो वो लोग जानते हैं, लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं। 40-20 का जो चुनाव हो रहा है वो 80 और 20 का चुनाव होता है, 80-20 का ही रहेगा। हम लोग हिंदू हैं, ना कि जाति में बटे हैं और ना ही बटेंगे, और ना बटने देंगे हम अपने हिंदू भाई को। क्या चाचा 80-20 पे चुनाव हो रहा है आपकी बार? 80-20 पे पूरा सहकारे को कतई महाराज जी के संग खुले संग। ऐसा तो नहीं है महाराज जी अब की बार फिसल जाए? अजी फिसल कैसे जाएंगे? कर रहे बैठे फिसलने वाले तो फिसल लिए, अब तक बहुत फिसले, अब आगे फिसलने वाली चीज क्या है? कलयुग का लास्ट अंत चल रहा है। अगर योगी जी चले जाते हैं तो कलयुग चल जाता पूरी तरीका से। ये लास्ट अंत चल रहा है, ये सत्य देख रहे हो योगी जी में सारी चीजें देख रहे हैं, राशन से लेके ऊपर से लेके नीचे तक सारी चीजें हैं उसमें। कह रहे कि योगी जी के टाइम में राम मंदिर जो बना है, ये हमारे हिंदुस्तान में पहली बार ऐसी पार्टी आई है जिन्होंने राम मंदिर को बनवाया। नहीं तो कोई पार्टी ने आज तक ना कोई डेट दी और ना कुछ मंदिर का कोई निर्माण किया। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो राम मंदिर बहुत जल्दी से बनवा। अखिलेश जी ने तो इतने राम मंदिर के माध्यम में इतने आदमियों को मरवा दिया, और आज तक कोई ना नींव रखी और ना मंदिर बनवाया। और योगी जी आए और तुरंत मंदिर की नींव भी रखी, और 2024 में मंदिर तैयार भी होगा उन्हीं के शासनकाल में। अखिलेश जी कह रहे मेरे सपने में कृष्ण जी आ रहे हैं। अच्छा, देखो वो आगे की बात है, सपना योगी जी के भी और अखिलेश जी की भी, लेकिन सपना साकार किए हैं योगी जी ने। अखिलेश जी पे विश्वास नहीं होगा जनता को जो योगी जी पे हुआ है। हाँ, क्या सोच रही है मथुरा की जनता? मथुरा की जनता योगी सरकार, योगी सरकार। चाचा क्या नाम है? मेरा नाम भगवान सिंह है। भगवान सिंह, भगवान का आशीर्वाद कैसा बना हुआ है? बढ़िया, बहुत जोरदार। योगी मोदी। योगी मोदी? हाँ, और कोई है ही ना शरीर में, घुसी ना पेट में। अखिलेश जी तो कह रहे निकल गए। नहीं ना, अखिलेश यहाँ कचना है। ये तो ब्रिज क्षेत्र है ना, और बाबा जी की सरकार है, ज्यादा से ज्यादा हिंदू तो और कौन में होगो। कह रहे गठबंधन है, निकाल के फेंक देंगे अब। कहाँ? नहीं निकलेगा, वो माई टिटाते रहेंगे। ये माँ एटा में कुछ करे, यहाँ कुछ नहीं। क्या नाम है भाई साहब? मास्टर रामरी प्रधान हाथिया। प्रधान जी कैसे देख रहे हैं, क्या देख समझ में आ रहा है आपकी बात? योगी और मोदी भैया याद ज्यादा बढ़िया बात क्या होगी। हर हर महादेव। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि अब की बार पत्ता साफ है योगी का। कौन के योगी को पत्ता साफ है? रो अखिलेश तो बके है भैया, बावड़ो है। वह सपने दिखने लगे, वह सपने में कृष्ण दिख रहा है, और कृष्ण योगेश्वर योगी यही कृष्ण कोई रूप है। वह रात में दिखने लगो तो बावड़ो है बिल्कुल ही। हाँ,
बिल्कुल गयो काम थे। मोदी जी कह रहे थे कि जो सोता है उसी को सपना आता है। हमारे योगी जी तो सुबह 4 बजे उठ करके काम करने में लग जाते हैं। हाँ, काम करने में लग जाए। योगी का मतलब स्टोरी बंटवारा करनो परिवार को, कहू शिवपाल को, राम गोपाल को बंटवारा करनो। वाकई तो घर ही बिखर रहो अपने आप, अपने आप कह रही है कि मोदी के राज में बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित है। वह बता तो जब वह घर में। योगी जी कह रहे हैं कि कुछ गर्मी बची है मुजफ्फरनगर और कैराना से थोड़ी बहुत, वो 10 मार्च के बाद निकाल देंगे। बिल्कुल निकाल देंगे, वो पूरी आशा है, पूरा विश्वास है, वो ना छोड़ेंगे। हाँ, गर्मी है, छोड़ेंगे ही ना। खुलेआम जाटों को धमकी दी गई, घुस भर दिया जाएगा। यही वजह से योगी यार हो, योगी इनमें घुस भर देगो। हाँ, जो घुस भर रहे ना जिनमें, योगी घुस भर देगो भैया। बिल्कुल खुलेआम धमकी दी जा रही है, कैसे तैयार है अब? तुम यार वोटन पर जान दो, भिट्टन में ना पाएंगे। इनने भिट्टन में घुस के मारेंगे जो इन बातन ने कह रहे कहा है। क्योंकि ये तो तनाव बनावे, विद्रोह करावे, दंगा करावे, अपराध करावे। और ये मोदी योगी के आए और मोदी के आए तो भैया देश विकास की गति पे दौड़ रहा है। राम राज्य चल रहा है और अब कृष्ण राज आए वारो है। हम अगर योगी आएगा तो ये कृष्ण मंदिर, भव्य मंदिर बनना है भैया। यही वजह से वोट दे रहे हैं अब के। तो हमारा मथुरा को विकास यही तो होगा भैया। अयोध्या काशी ले लिया, अब मथुरा की बारी है। बिल्कुल अयोध्या वो ले ही और मथुरा की बारी है। बता फिर हम पे यूँ करो, हमारा हिंदू धर्म तो यही में सुरक्षित है भैया। अपने में तो अखिलेश जी के में आ रहे हैं, कृष्ण जी कह रहे हैं कि मंदिर तो हम बना ही देंगे। अरे कृष्ण जी योगी तो है। जब कंस को आए, कंस सपने आए, जब मरवो आए हो ना कंस, जब कृष्ण ही दिखो करे, ऐसे ही अब याद दिख रहे सपने। या को अंत आएगो भैया, यूँ मानियो तुम। हाँ, अपनो काल दिख रहा है, कृष्ण दिख रहा है। ज्यादा कृष्ण दिखो ही ना, ज्यादा नहीं अब सत्ता ही। आज कृष्ण कैसे दिख रहा है? कृष्ण सबसे बड़ी बात है कि मुजफ्फरनगर और कैराना योगी जी को क्यों याद करना पड़ रहा है? कुर्सी हल रही है क्या? नहीं, कुर्सी कोई नहीं हल रही। कुर्सी मुजफ्फरनगर हो गया, कोसी कला दंगा हो गया। कुर्सी अब 1-1 लाख से जीतेंगे सबरे जो बीजेपी के जो है। हाँ, विधानसभा में जो लड़ रहे हैं ये 1-1 लाख पार। गठबंधन हिला के रख देगा आपकी। गठबंधन पे गांठ खुली पड़ी है। गांठ पर रही है, गांठ पर रही है। भगवान जी का पूरा आशीर्वाद है। भाई साहब क्या नाम है? शिवकांत जी, आप कैसे देख रहे हैं? युवा हैं आप भैया। यहाँ की पब्लिक ने, यूपी की जनता ने ये मन बना लिया है, वो ना तो सफाई में मुजरा करने वालों के साथ जाएगी, ना जो अपने मूर्ति बना देते हैं पार्कों में, ना उनके साथ जाएगी। ये पब्लिक जो बरसाने में आके होली मनाता है और जो अयोध्या में जाके दीपावली मनाता है उसके साथ जाएगी। ये पब्लिक ने मन बना लिया है। ना यहाँ गठबंधन से कोई फर्क पड़ रहा, ये सारी पार्टियां एक हो जाएं तो भी बाबा जी को कोई नहीं रोक रहा। उसके साथ नहीं जाने वाले जिनके सपने में कृष्ण जी आ रहे? नहीं, कृष्ण जी तो हमारे ही हैं। सपने वालों में नहीं जाना, जिनके मन में है कृष्ण जी उनके साथ जाना है। सपने वालों के ना सपने तो सुबह भूल जाते हैं। सपना याद रात को याद रहता है, सुबह भूल जाते हैं सपने। बहुत कड़ा गठबंधन है आपकी बार तो योगी को खाड़। गठबंधन नहीं है, ऐसा गठबंधन तो उन्होंने मोदी के टाइम पे भी 19 के चुनाव में भी बनाया था। पब्लिक सब समझती है, पब्लिक को सारी बातें पता है, कौन अच्छा है कौन वो है। बाबा जी पे बस 2 वस्त्र हैं वो, और उनके पास ज्यादा कुछ नहीं है। एक ने पूरा महल बना दिया है, जिन पे कुछ नहीं था उन्होंने पूरा महल बना रखा है। सैफई में हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है। बाबा जी पे क्या है? वो तो सिर्फ पब्लिक के लिए कर रहे हैं, आम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। देखो एक चीज बताऊं मैं आपको, जो कह रहे थे कि कृष्ण जी सपने में आते हैं, आज तक की मिति में वो 5 साल सीएम रहे थे, मथुरा जन्मभूमि के दर्शन क्यों नहीं किए उन्होंने? क्या कारण है ऐसा अखिलेश यादव जी को? अगर वो यदुवंशी हैं, अपने आप को कृष्ण के वंशज कहते हैं, अयोध्या राम मंदिर जाने का कार्यक्रम था, उनको पता चला कि हिंदू वोट डाइवर्ट हो गया बीजेपी की तरफ, फिर उन्होंने जाना भी कैंसिल कर दिया अयोध्या। तो इस चीज से पता चलता है 80-20 का चुनाव है, योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मैं यही कहूंगा, कोई कहीं संदेह में न रहे कि अखिलेश सरकार आने वाली है। वो सैकड़ा नहीं पार कर पाएगा, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ उस चीज के लिए। अखिलेश जी तो कह रहे हैं 400 सीटों पे हमारा कब्जा है अच्छी तरह से। मैं पहले नंबर तो एक बात बता दूं, अखिलेश यादव जी 400 सीट पर चुनाव ही नहीं लड़ रहे, उन्होंने गठबंधन में बांट दी है, तो वो 400 सीट जीतेंगे कहां से? अब ऐसे इकट्ठा करके वो बोल रहे हैं, तो उनकी सपने तो वो रात को देखते हैं, और जो दिन में काम करता है उसकी मेहनत का फल मिलता है रात को पड़े पड़े। तो मैं भी सोच लूंगा मैं लंदन में घूम रहा हूँ, पर मैं घूम थोड़े ना, मैं तो अपने घर के चारपाई पे पड़ा हूँ ना। सपने में हर कोई मुख्यमंत्री बन जाए, हकीकत में बन के दिखावे जब पता पड़े। 400 सीट पे कब्जा है अपना। 400 पे कौन को कब्जा है? यूपी में थे। मथुरा के लोग क्या सोच रहे हैं? मथुरा के लोग योगी सोच रहे हैं और क्या ना सोच रहे। अखिलेश में कुछ कमी रह गई? सबरी कमी है अखिलेश में। योगी बाबा